दोस्तों, आज की मेरी कहानी है भाग्यशाली। ये कहानी उस समय की है जब गांव में मोबाइल और टेलीफोन तो दूर, किसी किसी गांव में बिजली तक नहीं आती थी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में बेनी प्रसाद अपने बुजुर्ग माता पिता, पत्नी कौशल्या देवी जी और 3 बेटियों के साथ रहते थे। बेनी प्रसाद जी को बड़ी इच्छा थी कि उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति ही। वैसे भी उस समय बेटियों से बढ़कर बेटे का महत्व था। हालांकि आज भी बहुत सारे ऐसे परिवार मिल ही जाएंगे जहां बेटी बेटियों में भेदभाव किया जाता है। खैर, बेनी प्रसाद जी ने एक और दांव खेल ही लिया था और इस बार उनकी मनसा पूर्ण भी हो गई। इस बार उनकी पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसके कारण पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। बेनी प्रसाद जी ने पूरे गांव में मिठाई बंटवाई। इसके साथ ही उन्होंने मन्नत मांगी थी, तो सत्यनारायण भगवान की कथा के साथ साथ प्रतिभोज का आयोजन भी किया गया। खूब खर्चा हुआ, फिर भी बेनी प्रसाद जी के माथे पर बल तक नहीं पड़े। वो बेटा पूरे परिवार की आंखों का तारा था, उसकी विशेष देखभाल होती थी। बेटियां तो खैर अपने आप ही बढ़ती चली जाती हैं। बेनी प्रसाद जी की बेटियां भी बड़ी हो गईं। उन्होंने अपनी दोनों बड़ी कन्याओं के 13 और 15 वर्ष की होते ही उनका विवाह एक ही मंडप में करवाकर अपने बोझ को हल्का कर लिया। उस समय बाल विवाह एक सम्मान बात हुआ करती थी। विवाह के बाद कौन देखने जाता है कि ससुराल में उन कच्ची उम्र की लड़कियों के साथ क्या हो रहा है। उस समय तो कन्यादान करके माता पिता निश्चिंत हो जाते थे और सोचते थे कि बेटियां अपनी किस्मत के हिसाब से निभा लेंगी। बेनी प्रसाद जी की तीसरी बेटी थी उमा। वो अभी 2 वर्ष की थी। उमा के बाद ही उसके छोटे भाई का जन्म हुआ था, इसीलिए बेनी प्रसाद जी उसे भाग्यशाली समझते थे और उससे विशेष स्नेह रखते थे। जब उमा ने अपने छोटे भाई को अध्ययन के लिए विद्यालय जाते हुए देखा, तो वो भी पिता से पढ़ाई करने की जिद कर बैठी। बेनी प्रसाद जी ने बहुत विचार किया। फिर उन्होंने सोचा कि उमा भाई के साथ पढ़ने जाएगी तो छोटे भाई की देखभाल भी करती रहेगी। उस समय तक कुछ लोग लड़कियों को भी स्कूल भेजने लगे थे। दोनों भाई बहन में केवल 2 साल का अंतर था, इसीलिए दोनों का दाखिला एक ही कक्षा में करवा दिया गया। उमा किताबों की जादुई दुनिया में डूबने लगी थी और नित नई जानकारियों से उसकी पढ़ाई के प्रति उसकी उत्सुकता और भी बढ़ने लगी थी। धीरे धीरे साल दर साल बीतते गए। उनकी बहनें जब मायके आती तो छोटी बहन के बौद्धिक विकास को देखकर वो आश्चर्य मिश्रण खुशी से भर उठती। उन्हें अपनी बहन पर बहुत गर्व होता, उसके साथ ही उन्हें अफसोस भी होता कि उन्हें आगे बढ़ने का ऐसा मौका नहीं मिला और कम उम्र में ही घर गृहस्थी और बच्चों की जिम्मेदारी उनके गले पड़ गई। बहनों की स्थिति देखकर उमा मन ही मन सोचती कि वो इतनी कम उम्र में विवाह नहीं करेगी। शिक्षा ने उसे उसके कुछ अधिकारियों का ज्ञान भी दे दिया था और अपने लिए खड़े होने की हिम्मत भी। लेकिन जैसे ही वो 14 वर्ष की हुई तो उसके पिता उसके लिए रिश्ता ढूंढने लगे। उमा शादी के लिए तैयार नहीं थी। उसने अपने पिता से मनोहर करते हुए कहा कि पिताजी, मुझे आगे पढ़ाई करनी है, मेरी शादी ना करवाइए। बेटी का दिल रखने के लिए बेनी प्रसाद जी ने सोचा कि कुछ समय और रुक जाता हूँ। लेकिन जब उमा 16 साल की हो गई, तब गांव में सभी लोग बातें बनाने लगे। वैसे भी इतनी उम्र की लड़कियों का उस जमाने में अविवाहित ही रखना बहुत बड़ी बात होती थी। अब बेनी प्रसाद जी ने उमा की एक न सुनी और जल्द से जल्द उसकी शादी करवाने की तैयारी में लग गए। जल्द ही उमा के लिए उन्होंने अरुण को पसंद कर लिया। उमा और अरुण की उम्र में 10 साल का फासला था, फिर भी अरुण और उसका घर परिवार बहुत अच्छा था, इसीलिए उमा और अरुण की शादी तय हो गई। उमा ने लाख मना किया, लेकिन घर में किसी ने उसकी एक ना सुनी। वैसे भी लड़कियों को इन सब मामले में बोलने की कोई आजादी नहीं थी। उमा विरोध भी कर रही थी, लेकिन लोग लाज का भय देखकर उसे चुप करा दिया जाता था।
आखिरकार जो होना था वही हुआ। उमा और अरुण की शादी हो गई। रोते धोते उमा विदा होकर अपने ससुराल पहुंच गई। सारा दिन तो रीति रिवाज में बीत गए। रात को उमा को सुहाग रात के कमरे में पहुंचा दिया गया। वह सजी धजी गुड़िया की तरह सुहाग रात के कमरे में बैठी हुई अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी। इधर उसके पति अरुण को सभी दोस्त सुहाग रात का नाम लेकर चिढ़ा रहे थे। अरुण भी इतनी कोमल लांगी और खूबसूरत पत्नी के सानिध्य को महसूस करने के लिए बहुत व्याकुल था। रात के 10 बजे उसे दोस्तों से पीछा छुड़ाकर सुहाग रात के कमरे में जाने का अवसर मिला। वो हाथ में एक लाल गुलाब लेकर धड़कते दिल से कमरे की तरफ बढ़ने लगा। इधर सुहाग रात के कमरे में उमा दुल्हन के जोड़े में सजी धजी बस रोए जा रही थी। उसे डर था कि उसका पति आते ही उसकी भावनाओं की परवाह न करते हुए उसके साथ हैवानियत पर उतर आएगा, क्योंकि उसके बहनों के साथ भी तो शादी के बाद यही सब हुआ था। इन्हीं सब उलझनों में डूबी हुई 16 वर्षीय उमा सहमी हुई सी सुहाग सेज पर बैठी थी। उसे पति पत्नी के रिश्ते के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। तभी उसका 26 वर्षीय पति अरुण कमरे में आया। उमा की आंखों से डर के मारे आंसू बहने लगा। अरुण के अरमान 7वें आसमान पर थे। वो प्यासी हरकत भरी निगाहों से नई नवेली दुल्हन की तरफ देखते हुए आगे बढ़ा। उसके मन में लड्डू फूट रहे थे। अरुण जैसे ही आकर पलंग पर बैठा, उमा का रोना और भी बढ़ गया। उसकी सिसकियां सुनकर अरुण चौंक गया और कहने लगा कि तुम रो क्यों रही हो। उसने झट से उमा का घूंघट उठाया तो उसने देखा कि उमा का चेहरा आंसुओं से सरोवर था। उसकी आंखें रोते रोते सूज चुकी थी। अरुण ने प्यार से कहा, तुम इतना रो क्यों रही हो? जाओ बाथरूम में जाकर फ्रेश होकर आ जाओ। उमा को तो जैसे वहाँ से भागने का बहाना चाहिए था। वह झट से भागते हुए बाथरूम में चली गई और वह काफी देर तक आंसू बहाती रही। जब काफी देर के बाद वह बाहर आई तो उसकी आंखें ही रोते रोते लाल हो चुकी थी। उसे अरुण से बहुत डर लग रहा था। वह सोच रही थी कि कहीं यह मेरे साथ कोई गलत हरकत ना कर दे। वैसे भी उसने अपनी बहनों से सुहाग रात के बहुत दर्दनाक किस्से सुने थे, जिसके कारण उसके मन में एक भय बैठ गया था। अरुण ने पत्नी की लाल लाल आंखें देखी तो परेशान होते हुए कहने लगा कि आखिर तुम्हें परेशानी क्या है? मैं क्या तुम्हें खा जाऊंगा जो तुम मुझे देखकर इतना रोने लगी? उमा ने सिर झुका लिया और भय से कांपते हुए सोचने लगी कि अब कहीं गुस्से में ये मेरी पिटाई ही ना कर दे। उमा के चेहरे पर घबराहट के भाव देखकर अरुण मुस्कुराते हुए उसके पास आया और हौले से उसके कंधे को पकड़ते हुए बोला, देखो, तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करूँगा। क्या हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं? तुम मुझे बताओ तो सही कि आखिर तुम्हारे मन में चल क्या रहा है। अरुण की बातों से उमा को थोड़ा हौसला मिला। उसने धीमे स्वर में कहा, वह मुझे सुहाग रात के नाम से ही बहुत बहुत डर लगता है। मैं तो अभी शादी भी नहीं करना चाहती थी। मेरे पिताजी ने जबरदस्ती मेरी शादी करवाई। मैं तो खूब पढ़ना चाहती थी। इतना कहते हुए एक बार फिर से उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अरुण ने अपने कुर्ते की जेब से रुमाल निकाल कर देते हुए कहा, सुनो, तुम रो मत। अब तो तुम्हारी शादी हो गई है। मैं तुम्हारा पति हूँ, तो तुम्हारी खुशियों की जिम्मेदारी मेरी है और तुम्हारी भावनाओं का ध्यान रखना मेरा फर्ज बनता है। मुझे तो तुम पहली नजर में ही पसंद आ गई थी, इसीलिए तुमसे शादी की। मुझे नहीं पता था कि तुम अभी शादी नहीं करना चाहती हो, क्योंकि तुमसे भी कम उम्र की लड़कियों के विवाह हो जाते हैं। इसीलिए मैंने भी तुम्हें अर्धांगिनी बना लिया। लेकिन यदि अभी तुम मन से इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं होती हो, तो मैं इस रिश्ते को समय देने के लिए तैयार हूँ। जब तक तुम 18 वर्ष की नहीं हो जाओगी, तब तक हम अच्छे दोस्त की तरह रहेंगे। और जहाँ तक तुम्हारी पढ़ाई की बात है, तो मैंने घर में सबसे पहले ही बात कर ली थी कि अगर मेरी पत्नी को आगे पढ़ने की इच्छा होगी, तो हम उसे पढ़ाएंगे। क्योंकि मुझे बहुत मन था
कि मेरी पत्नी पढ़ी लिखी हो। वैसे मैंने सुना था कि तुम्हारा पढ़ाई में बहुत मन लगता है, इसीलिए बहुत सोच विचार कर मैंने इस रिश्ते के लिए हाँ की थी। इसीलिए तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब बताओ, तुम्हारी सारी शंकाओं का समाधान हो गया या नहीं? अब तो रोना बंद कर दो प्लीज। उमा को अरुण की बातों से ऐसा लग रहा था जैसे उसके जलते मन को शीतल मिल गई हो। वह मुस्कुरा उठी और कहने लगी कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मुझे इतना अच्छा पति मिला है। मेरी सहेलियां और बहनें तो यही बताती थी कि शादी की पहली रात को पति जोर जबरदस्ती से अपना अधिकार जता ही लेता है, लेकिन आप तो बहुत अनोखे हैं। अरुण मुस्कुराते हुए बोला, चलो कम से कम तुम मुस्कुराई तो, यूं ही खुश रहना। तुम बहुत प्यारी लगती हो। लाज के मारे उमा के गाल लाल हो उठे। अरुण ने आगे कहा, चलो ठीक है, कपड़े बदल लो और सो जाओ, हम कल बात करेंगे। उमा खुशी खुशी सोने की तैयारी करने लगी, क्योंकि आने वाला दिन का सूरज उसके जीवन में एक नया सवेरा लेकर आने वाला था। दोस्तों, बेटियां कोई बोझ नहीं होती जिनकी जल्दी से जल्दी शादी करके, पढ़ाई लिखाई से वंचित करके आत्मनिर्भर बनने से रोक दिया जाता है। बाल विवाह तो वैसे भी अपराध है और शादी से पहले बेटियों की पढ़ाई लिखाई और उनके सपने को उड़ान देना भी बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, अपनी बेटियों को बोझ नहीं समझना चाहिए, उन्हें पढ़ा लिखा कर आत्मनिर्भर बनाना चाहिए, क्योंकि बेटियां आत्मनिर्भर बन जाएंगी तो कहीं भी अपने सपनों को पूरा कर सकेंगी, नहीं तो दूसरों के सहारे अपनी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। बेटियां तो घर की लक्ष्मी होती हैं, अपने घर की लक्ष्मी को कभी भी पराया नहीं समझना चाहिए। बेटियां तो लक्ष्मी की रूप होती हैं। जिस घर में बेटी नहीं है वो लोग बेटियों के लिए तरस रहे हैं, इसीलिए बेटियों की कदर करना सीखो। दोस्तों, हमारी इस छोटी सी कहानी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।